हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि नथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल्स क्या सच्चाई है इसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ 1930 में ब्रिटेन के ओलंपियन कोच, वो भी ग्रेट महानतम थे, हैरी एंड्रूज, उन्होंने कहा कि 4 मील की दूरी कोई जो है 4 मिनट से पहले पूरी नहीं कर सकता। दावे के साथ कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, कहने वाला कौन है? महानतम कोचों में से एक। और उनकी कही गई बात को जो है झूठ साबित किया रोजर बेनेस्ट ने 1954 में, जो 4 माइल की दूरी को 3.59 मिनट में पूरी करते हैं। और ठीक उसी के 10 साल बाद यानी 1964 में एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जिम रियान ने उससे भी कम समय में 3.56 मिनट में पूरा किया। तो उसके दिमाग में क्या था? उसके दिमाग में था कि अगर एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर रोजर बेनेस्ट कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसके दिमाग में हैरी एंड्रूज की बात थी ही नहीं। अब बहुत सारे उदाहरणों से ये दुनिया भरी पड़ी है, केवल हम सोचने की हिम्मत तो करें। इम्पॉसिबल जिसका मतलब असंभव होता है, अगर उसी को हम आई इधर से काट के लिखे तो वो होता है आई एम पॉसिबल। तो हमारा देखने का नजरिया क्या है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो विकलांग थे, अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में उनको गिना जाता है। और विलियम रुडोल्फ जिसको पैरालिसिस था, डॉक्टर ने कहा कि तू चल नहीं सकती, और उसकी मां ने कहा कि तुझे दौड़ना होगा, और उसने अपनी मां की बात को माना और 3 ओलंपिक उसने जीता। उसने डॉक्टर की बात को नहीं माना और उसने करके दिखा दिया। यहां मैं अगर सुधा चंद्रन और अरुणिमा सिन्हा की बात करूं, दोनों में एक समानता है कि दोनों के एक पैर नकली हैं और दोनों ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक ने मार्सरोवर पे जो है नृत्य करके, और दूसरी जो है 8000 मीटर ऊंचाई पे एवरेस्ट को फतह करके। तो उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। रविंद्र जैन जो कि जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उन्होंने जो है कितने बढ़िया बढ़िया संगीत दिया। न राधा को देखा, न कृष्ण को देखा, न राम को देखा, न श्याम को देखा, लेकिन कितनी अच्छी संगीत की रचना की। रामायण सीरियल जो आता था टीवी पे, उसमें गाड़ियाँ रुक जाती थी, लोग जहाँ थे वहीं ठिठक जाते थे, उसमें इन्हीं का संगीत था। तो अगर इन्होंने उसको आड़े आने दिया होता कि मैं बचपन से अंधा है, मैं नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने उस कमजोरी को आड़े नहीं आने दिया, जिससे इतना बड़ा नाम कर गए, काम कर गए। और अगर सूरदास की बात करें जो बचपन से अंधे थे, उन्होंने भी, उनको कहा जाता है सूर सूर तुलसी शशि उद्गम केशवदास, आपके कवि खद्योत्सम जहता करत प्रकाश। सूरदास की तुलना सूर्य से की गई है। तो अपनी किसी भी कमजोरी को आड़े ना आने दें और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। असंभव तो दुनिया में दोस्तों कुछ है ही नहीं, बशर्ते हम उसको पूरा करने की जिद हमारे मन में हो, ठान लें
अन्यथा छोटी छोटी चीज़ भी हम नहीं कर सकते, फिर यही कहना होगा कि ये तो हमारे बस का नहीं था। तो बी पॉजिटिव, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल लगे रहें, पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।